वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, आपको तो पता ही है, इंडिया और अमेरिका के बीच में पिछले एक दो दिन में बहुत सारे अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही है। और अब इंडिया अमेरिका का जो ट्रेड डील है उसके बारे में एक और बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी, जिसका रिपोर्ट मार्केट में यहाँ पर निकल कर आ चुका है। उसको ही सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की और देखने की कोशिश करेंगे। तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, उन्होंने एक्चुअली क्या बात बोली है। उन्होंने ये बोला है कि इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं अभी फिर से काफ़ी मजबूत आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खास करके जब इनकी यानी हाई लेवल मीटिंग बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और जो मार्को रूबियो है इनके बीच यहाँ पर हमारे कंट्री में हुई थी, उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मीटिंग सही डायरेक्शन में जा रही है, उसका भी एक हल्का सा इंडिकेशन हमको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इन्होंने ये बात भी बोली है कि जो ट्रेड डील अभी भी पेंडिंग है ये कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द कंप्लीट होते हुए हमको देखने को मिलेगी, बिकॉज दोनों के दोनों देश इस डील के ऊपर कंटिन्यूसली डिस्कस करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इंडिया अमेरिका का जो पार्टनरशिप है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर आने वाले सालों में और होता हुआ, मतलब और भी मजबूत होता हुआ नजर आ सकता है। ये वाला कमेंट्री भी यहाँ पर अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, इनकी तरफ से ये सारी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिसीजन का अपडेट यहाँ पर आता हुआ आपको नजर आएगा। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक डिस्कशन जो ग्लोबल इश्यूज है उसके ऊपर क्या क्या निकल कर आ रहा है उसका भी शॉर्ट अपडेट आ चुका है। दोनों कंट्रीज ने डिस्कस कर लिया है बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इशू, ये भी एक पॉइंट मीडिया में आ चुका है। उसके अलावा इसमें क्या क्या डिस्कशन हुए, तो इसमें वेस्ट एशिया का अभी का जो सिचुएशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से हैंडल हो रहा है, आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आ सकती है, ये सब को डिस्कशन होता हुआ आपको नजर आएगा। इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट का डेवलपमेंट्स है इसके ऊपर भी बहुत सारे यहाँ पर डिस्कशन होते हुए देखने को मिले हैं। और ईस्ट एशिया का जो अपडेट्स है इसके बारे में भी यहाँ पर हमको डिस्कशन होता हुआ मिला है। इसके साथ साथ इंडिया और अमेरिका के बीच में ये वाला पर्टिकुलरली जो मीटिंग या फिर आप कह सकते हो ट्रेड डील का बातचीत देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ा हाईलाइट इस टॉक का जो निकल कर आ रहा है अभी के टाइम, वो है दोस्तों सिविल, न्यूक्लियर और एनर्जी का कोऑपरेशन के ऊपर का जो ये बातचीत हुआ है ना एस जयशंकर और रूबियो के बीच, ये एक्चुअली अभी के टाइम पे सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पर आप पढ़ सकते हो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन टॉक्स ऑल्सो हैपन ड्यूरिंग द मीटिंग, जो पहले इसके बारे में बहुत बातें नहीं हो रही थी, बिकॉज ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा दोनों देशों के बीच में अभी के टाइम पे माना जा रहा है। अब देखिए, दोनों कंट्रीज ने रिसेंट प्रोग्रेस जो एनर्जी सेक्टर का पार्टनरशिप है उसमें हो रहा है, ये सारी बातें भी यहाँ पर डिस्कस करके रखी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का और जो एनर्जी का कोऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में दोनों कंट्री के बीच में और भी बढ़ सकता है। तो ये देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव सिग्नल हमारे इन इंडस्ट्री के लिए आपको देखने को मिलेगा। और इसके कारण हमारे बाजार के जो लिस्टेड कंपनियां, लिस्टेड स्टॉक है, उनके ऊपर भी इस खबर का इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे कौन से वो कंपनियां स्टॉक है उनको भी एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी मैं आपको एक एक करके दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री, लार्सन एंड टुब्रो, एनटीपीसी और टाटा पावर कहीं ना कहीं इस खबर की वजह से बाजार के फोकस में बने रहेंगे। उसके बाद मिड कैप कंपनी की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियर्स इंडिया, ये कंपनियां बाजार की फोकस में बनी रहेगी। स्मॉल कैप कंपनी की बात करें तो केपीआई ग्रीन एनर्जी, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज और एमटर टेक्नोलॉजीज, ये सारी कंपनियां बाजार की फोकस में यहाँ पर बनी रहेगी। अब देखिए, ये कंपनियां क्यों फोकस में बनी रहेगी, बिकॉज जो ट्रेड डील का होप अभी के टाइम पे इंप्रूव हो चुका है वो इन कंपनी का बिजनेस से कनेक्टेड है, जिसके कारण इन कंपनियों का जो बिजनेस सेंटिमेंट है वो इंप्रूव होता हुआ नजर आ सकता है। एनर्जी और न्यूक्लियर का जो कॉपरेशन है वो कहीं ना कहीं इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपनी है उनको काफ़ी बड़े लेवल पे भविष्य में सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ डिफेंस का, शिपिंग का, इंजीनियरिंग का और जो एक्सपोर्ट से कनेक्टेड जो सेक्टर्स है उनमें भी एक काफ़ी अच्छा खासा अटेंशन इस डील के कारण हमको देखने को मिल सकता है। और एक मजबूत इंडिया अमेरिका का जो टाई या फिर आप बोल सकते हो डील है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का आउटलुक भी दोनों कंट्रीज के लिए और खास करके इंडिया के लिए यहाँ पर इंप्रूव करती हुई नजर आ सकती है। तो बहुत सारे नजरिए से ये खबर, ये रिपोर्ट
रिपोर्ट जो आई है वो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखने को मिल रही है और वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट भी किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी अगर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।